Okay, hey everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. तो आज हम स्प्रिंग बूट का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझेंगे क्या कि एग्जैक्टली जार एंड फैट जार में डिफरेंस क्या होता है। आपने जार सुना है? नहीं, कभी भी नहीं सुना। सुना होगा बट यू डोंट नो अबाउट जार। क्या होती है जार, आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जार क्या होती है, उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस क्या है जार एंड फैट जार में। बहुत सिंपल डिफरेंस है, बहुत सिंपल। बट ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जार एग्जैक्टली। सबसे पहले जार समझनी पड़ेगी, देन हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज जार एंड व्हाट इज फैट जार, राइट। तो जार इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल्स। बहुत सारी डॉट क्लास फाइल का कलेक्शन, इसे हम बोलते हैं कि जार। फैट जार हो या जार हो, बहुत सारी डॉट क्लास फाइल उसके अंदर हो जाएगी। डॉट क्लास फाइल मतलब व्हेन वी गेट डॉट क्लास फाइल, जब हमारा कोड कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद हमें मिलता है बाइट कोड, और उसी बाइट कोड को हम बोलते हैं दैट इज डॉट क्लास फाइल। यस और नो? तो सारी प्री कंपाइल्ड फाइल हमें मिलती है एक जार के अंदर, जो कि ऑलरेडी कंपाइल हुई होती है। हमें उसे बस रन करना पड़ता है। कंपाइल होने के बाद प्रोसेस क्या बचता है? रन करना, राइट। तो एक जार में बहुत सारे डॉट क्लास फाइल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे डॉट क्लास फाइल दैट इज बाइट कोड, दैट इज प्री कंपाइल्ड फाइल्स होती है, ठीक है। जब हम आते हैं यहाँ पे और हमें यहाँ पे जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी मिलता है, तो जावा हमें क्या देता है? जावा हमें क्या देता है? बहुत सारी जार फाइल। देखो ये जार फाइल है, देखो जे आर टी एफ एस डॉट जार, जे आर टी एफ एस डॉट जार। अगर इसको मैंने ओपन किया तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? बहुत सारे डॉट क्लास फाइल दिख रहे हैं, सारे डॉट क्लास फाइल दिख रहे हैं। दैट मीन्स प्री कंपाइल्ड ये सारे क्लासेस हैं। यहाँ पे हमें जावा प्रोवाइड करता है समथिंग कॉल्ड बेस, बेस जार। और इसके अंदर गाइज अगर आप देखो तो इसके अंदर बहुत सारे हमारे पैकेजेस हमें मिलेंगे, और उसके अंदर कंपाइल किए गए क्लासेस, जैसे कि हम यूज करते हैं दैट इज स्ट्रिंग क्लास हो गया, सिस्टम क्लास हो गया, राइट। बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। देखो स्ट्रिंग क्लास जो कि जावा हमें देता है, सिस्टम क्लास तो प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट, राइट। तो ये सारे जो है ना डॉट क्लास फाइल ऑलरेडी कंपाइल किए होते हैं, वी नीड टू रन दैट ओनली। ओके, तो उससे बोलेंगे हम जार, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल्स। तो सर व्हाट इज एक्जेक्टली जार एंड फैट जार? तो लेट्स सी। बहुत सिंपल, सबसे पहले प्रैक्टिकली बताऊंगा, आपको गेट हो जाएगा। अब देखो ये हमारा प्रोजेक्ट, दैट इज स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट हमने खुद से क्रिएट किया गया, दैट इज मेवन प्रोजेक्ट बनाया, फिर जो भी डिपेंडेंसी लगती है वो ऐड की थी, राइट। और ये प्रोजेक्ट हमारा रन भी हो रहा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो सबसे पहले मेवन प्रोजेक्ट है, राइट। ये आपको पता है मेवन प्रोजेक्ट है, राइट। और उसमें हमने स्प्रिंग बूट को इम्प्लीमेंट किया है, यूज किया है स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसी एनोटेशंस यूज करके। तो मेवन क्या बोलता है आपको? अगर आपको एक जार जनरेट करनी है आपके प्रोजेक्ट की, आप खुद के प्रोजेक्ट की भी जार बना सकते हो। कैसे? वेरी सिंपल। आपकी जो टारगेट दिख रहा है, इसके अंदर आप कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो इस टारगेट फोल्डर के अंदर एक जार बनेगी, और वो जार फाइल आप किसी को दे सकते हो टू यूज योर प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट है और किसी और को यूज करना है, रन करना है, देन यू कैन गिव योर प्रोजेक्ट। वेरी सिंपल। कैसे? सिंपल, आपको आपके प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके सिंपल आपको यहाँ पे जाना है, दैट इज रन एज, और यहाँ पे आपको करना है मेवन इंस्टॉल। क्या करना है? मेवन इंस्टॉल करो, आप मेवन बिल्ड पे जाओ और यहाँ पे गोल दे दो क्लीन, एंड यहाँ पे सॉरी क्लीन इंस्टॉल दे दो, सिंपल क्लीन इंस्टॉल। और यहाँ पे अप्लाई करो एंड रन करो, आपको आपकी प्रोजेक्ट की जार मिल जाएगी। देखो इस टारगेट फोल्डर में, लेट्स सी। उस जार को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, किसी के भी सिस्टम में उस जार को रन कर सकते हो। कैसे? बता दो। ये कंसोल हमें मिल गया, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, दिस इज आवर कंसोल।
और यहाँ पे यू कैन सी इंस्टॉल कर रहा है ये। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा लगेगा इसको, ठीक है। लेट्स सी, देखो बिल्ड सक्सेस। एंड इसने कुछ तो इंस्टॉल किया था, इंस्टॉलिंग। क्या इंस्टॉल किया है देखो यहाँ पे, देखो आपका स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, राइट, 0.0.1 स्नैपशॉट डॉट पॉम। और इसके नीचे अगर देखो आप, देखो 0.0.1 स्नैपशॉट डॉट जार, मतलब जार इसने क्रिएट की है। लेट्स सी, देखते हैं हम। इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार प्रोजेक्ट को क्या करो, सिंपल रिफ्रेश करो एंड यू कैन सी टारगेट फोल्डर के अंदर कुछ तो आया है। एंड यू कैन सी हियर योर जार इज क्रिएटेड बाय मेवेन। अब इस जार को आप किसी को भी दे सकते हो, बट इसको आप इस जार को आप किसी को भी दे सकते हो और आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कह सकते हो। बट देयर इज अ वन क्वेश्चन, सर इस जार में सारा कुछ आया होगा क्या? जार में सारा कुछ आया होगा क्या? लेट्स सी। अब हम क्या करते हैं, सिंपल हमारे प्रोजेक्ट के पाथ में जाते हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज। एंड यहाँ से हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के पाथ टू चेक जार। ओके, जार चेक करते हैं क्या क्या आया है उसके अंदर। ओके, दिस इज आवर प्रोजेक्ट। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे हमें टारगेट फोल्डर पे जाना है। उसके अंदर ही जार हमें हमारी क्रिएट हुई है, राइट। ओके, देखो ये वाली जार, राइट, ये वाली जार हमें यहाँ पे मिली है। अगर इस जार को मुझे रन करना है तो हाउ वी कैन रन, सिंपल यहाँ पे क्लिक करो और cmd लिखो। आप पहुंच जाओगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, और वहां पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको आपके जार को रन करना है। कैसे, सिंपल लिखो जावा हाइफन जार, और आपकी जार फाइल का नाम क्या है, ये वाला। इसको कॉपी करो, कॉपी करो इसको, और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दो। देखो दिस इज योर कमांड, जावा हाइफन जार स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट 0.0.1 स्नैपशॉट डॉट जार। यहाँ पे आपको डॉट जार अलग से लिखना है, डॉट जार, एंड प्रेस एंटर। देखो यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगी, दैट इज नो मेन मैनिफेस्ट एट्रीब्यूट इन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट डैश डॉट जार। आपके इस जार फाइल में नो मेन मैनिफेस्ट मतलब, ध्यान से सुनना इस एरर को, ये करके मैं यहाँ पे लाता हूँ। इसका मतलब है आपकी अभी जो जार क्रिएट हुई है उसके अंदर सारा कुछ नहीं आया है, नहीं आया है। आई विल शो यू। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इस जार को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूं, एक्सट्रैक्ट, हाउ टू एक्सट्रैक्ट, आई थिंक एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, इसको हमें सबसे पहले जिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी, सबसे पहले इसे जिप में हम कन्वर्ट करते हैं। राइट क्लिक, कंप्रेस टू जिप। ओके, ठीक है, ये वाली जिप बन गई। अब इस जिप को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके अंदर देखेंगे क्या क्या आया है, सारे क्लासेस आए हैं क्या, सारे पॉम फाइल आए हैं क्या, मतलब एवरीथिंग विल बी देयर और नॉट। लेट्स सी, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल, अब एक्सट्रैक्ट, यहीं पर ही एक्सट्रैक्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। ओके, हो गई एक्सट्रैक्ट। अब इस फोल्डर को देखो, जो जार का हमने एक्सट्रैक्ट किया है उस फोल्डर को अब ध्यान से देखो। इट इज टारगेट, ये देखो ये वाला फोल्डर बना है। ओपन करते हैं हम इसको, देखो इसके अंदर क्या है गाइस, ओनली दिस जार इज प्रेजेंट। जब हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इस जार फाइल के अंदर कुछ भी नहीं आया है। क्यों, बताता हूं। बिकॉज दिस इज अ रेगुलर जार, और वी कैन से नॉर्मल जार।
दिस इज नो मेन मैनिफेस्ट फाइल, मतलब इसके अंदर मेन आपका क्लास कहाँ से स्टार्ट होता है वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट, वी कैन से, रेगुलर जार, ये वाली जार रेगुलर जार। बट द पॉइंट इज, हमें पढ़नी है फैट जार। फैट जार कैसे जनरेट होगी? फैट जार इन द सेंस, आप इसको बोलोगे जिसके अंदर ऑल फाइल्स आर इंक्लूड्स, ऑल फाइल्स बोलो, और वी कैन से जो भी आपके प्रोजेक्ट में है सारा कुछ, दैट मीन्स ऑल क्लासेस, फॉर्म फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल, प्रॉपर्टी फाइल, एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग आपके प्रोजेक्ट में जो भी है, सारी कुछ चीजें फैट जार में वहां पे मौजूद होगी। लेट्स सी हाउ टू क्रिएट फैट जार। दिस इज नॉर्मल जार जो कि रन भी नहीं हुई, यू कैन सी हियर, नहीं रन हुई। इसके इसने एरर बोला, नो मेन मैनिफेस्ट एट्रीब्यूट, मतलब कुछ भी नहीं उसके अंदर। आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से करना है वो मुझे नहीं मिला। ओके, तो सर हाउ टू क्रिएट फैट जार? वेरी सिंपल, उसके लिए आपको सिंपल जाना है फॉर्म डॉट एक्सएमएल में आपके प्रोजेक्ट के, और यहाँ पे सिंपल यू नीड टू प्रोवाइड यहाँ पे डिपेंडेंसी के बाद आ जाओ, इसको मैं बड़ा करता हूँ। इस डिपेंडेंसी के बाद आपको सिंपल आप एक बिल्ड टैग के अंदर एक प्लगइन ऐड करनी है, जो कि होगी मेवन की, दैट इज प्लगइन्स, प्लगइन्स। और इस प्लगइन्स के अंदर होगी एक प्लगइन। अब वो कौन सी प्लगइन होगी? लेट मी शो यू। प्लगइन, ओके, एक प्लगइन ऐड करनी है। कौन सी प्लगइन? आपको जाना है यहाँ पे मेवन रिपोजिटरी, मेवन रिपोजिटरी, सिंपल यहाँ पे सर्च करना है स्प्रिंग बूट स्टार्टर मेवन प्लगइन, स्प्रिंग बूट स्टार्टर मेवन plugin, and you will get here your plugin, where it is revoked, इसे सर्च करके देखते हैं। ये देखो, ये वाला आपको चूज करना है। सिंपल इसको ओपन करो और कौन सा भी वर्जन ले लो और ये प्लगइन ऐड करो टू क्रिएट फैट जार। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड सिंपल यहाँ पे आके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको ये डिपेंडेंसी टैग हटा देना है आपको। इट्स नॉट अ डिपेंडेंसी, इट्स अ प्लगइन, ओके। सेट कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली प्लगइन। अब इसका वर्जन भी ऑटोमेटिक आएगा, वर्जन भी हटा दो, ठीक है। स्प्रिंग बूट मेवन प्लगइन। अब जो जार क्रिएट होगी वो जार होगी फैट जार। फैट जार इज इन द केस, इन द सेंस, उसके अंदर सारा कुछ अवेलेबल होगा आपके प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन, सारा इंफॉर्मेशन। बट रेगुलर जार में नो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट जार एंड नॉर्मल जार, ओके। आई थिंक आपको आइडिया आया होगा, ठीक है। दिस डिपेंडेंसी यू नीड टू ऐड, और यू कैन से प्लग इन, ये वाला, टू जनरेट फैट जार, ओके। अब देखते हैं हम जो जार होगी, जनरेट होगी, वो रन होगी क्या नहीं, ठीक है। फिर से एक बार मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल एक बार प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक, द रन एज एंड मेवन इंस्टॉल करो या बिल्ड करो, नो, दोनों सेम ही। मेवन इंस्टॉल एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन।
इस बार भी एक जार क्रिएट हो रही है, हो रही है। देखो डाउनलोडिंग, अब देखो कि ये डाउनलोडिंग सबसे पहले मिला था क्या हमें, जब हम डाउनलोड इंस्टॉल कर रहे थे जार, नहीं, सारी चीजें डाउनलोड नहीं हुई थी। फिर से बैक करके आप वीडियो देख सकते हो। बट अब जो जार क्रिएट हुई है मेरे दोस्त, ये वाली, दिस जार इज अ फैट जार। ओके, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे देखो, ये हमने जीप वगैरह बनाई थी, तो ये जार क्रिएट हुई है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल ओपन करेंगे किसमें, सीएमडी में, और रन करके देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं। और हम इसको किसी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, लेट्स सी। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर टारगेट, और टारगेट के अंदर हमारी जार क्रिएट हुई है। आई विल शो यू। देखो 725 724, ये वाली जार हमारी, ठीक है, ये वाली जार क्रिएट हुई है। लेट्स सी, इसको हम रन करने का ट्राई करते हैं। रन हुई मतलब क्या, उसके अंदर सारी फाइल्स आई है, पहली बार रन नहीं हुई थी, राइट। एक एरर आया था हमें, कौन सा एरर, यहाँ पे मैंने शो किया है, नो मेन मैनिफेस्ट एट्रीब्यूट, राइट। देखते हैं अब आता है क्या, प्लगइन ऐड करने के बाद। सिंपल फिर से आपको लिखना है, दैट इज जावा पाइथन जार, एंड देन आपके फाइल का नाम, सॉरी जार का नाम, दैट इज ये वाला। इसको आप कॉपी करो यहाँ से, कॉपी, सिंपल यहाँ पे पेस्ट करो, और यहाँ पे तो डॉट जार, डॉट जार आखिर में देना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब लेट्स से एंटर, ऐसे ही प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। दैट्स द एडवांटेज ऑफ फैट जार। फैट जार के अंदर सारी चीजें आती है। देखो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया, यू कैन सी हियर। देखो डोम गेट स्टार्टेड ऑन 8080, आपके प्रोजेक्ट का नाम सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। ओके, देखो सारी चीजें, ठीक है, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। अब लेट्स सी, ये चल रहा है कि हम देखते हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट फायर करके, लोकल होस्ट 8080/home, एंड यू कैन सी हेलो स्प्रिंग बूट, गॉट इट। मतलब फैट जार इज एबल टू रन, और ये आपके पीसी में चलेगा। ये जार फाइल आप आपके फ्रेंड्स को दे दो, उसको को इसको रन करने के लिए, उसके यहाँ पे भी चलेगा। ओके, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ फैट जार। आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन नॉर्मल जार एंड फैट जार। नॉर्मल जार के अंदर चीजें नहीं होती, कुछ भी चीजें नहीं होती, थोड़ी बहुत चीजें होती है। बट फैट जार के अंदर आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सारी कुछ चीजें उसमें होती है। ओके, एंड दैट इज द आंसर प्रूफ, बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका सर्वर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से सारी कुछ चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, यही था आज का वीडियो स्प्रिंग बूट की सीरीज का, टू अंडरस्टैंड जार एंड फैट जार। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ स्प्रिंग बूट। तब तक के लिए थैंक्स।